ओके, एक्सरसाइज 8.2 ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. एक्स फॉलो द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 and probability of failure is 0.6. State the value of e of x. अच्छा भाई, e of x की वैल्यू क्या है? e of x का फॉर्मूला होता है 1/p. ठीक है ना, जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, e of x इज इक्वल्स टू 1/p. अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, क्या कहते हैं, e of x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.4. अब इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा e of x. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी लिखा हुआ है एक्स फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.1. तो फेलियर क्या होगा? 0.9. तो e ऑफ x के लिए क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.1. ठीक है, यानी कि 10 इज द आंसर. अच्छा भाई, फिर पार्ट 3 पे आ जाते हैं. एक्स फॉलो द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.2. अच्छा भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा 0.8. अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन e ऑफ x. अच्छा भाई, इसके लिए पहले e ऑफ x निकालना पड़ेगा हमें. e ऑफ x क्या होगा? e ऑफ x होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि e ऑफ x आ गया मेरे पास 5. तो दिस मीन्स कि x इज लेसर देन 5. अच्छा, अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में रूल क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, अगर तो प्रोबेबिलिटी लेसर की निकालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेटर निकालने का तरीका है. तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. क्योंकि देखो, लेसर देन 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 5 नहीं हो, हमें क्या चाहिए, क्या कहते हैं, लेसर देन 5 चाहिए ना. लेसर देन 5 का मतलब होगा कि एक्स इज 1 माइनस, अगर हम कर दें, मतलब जो x लेसर देन 5 होता है ना, उसका जो है ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 होगा. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 होगा. ठीक है, लेसर देन 5 का ऑपोजिट होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. लेकिन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसी नंबर का चाहिए होता है ना हमें. तो हम क्या करते हैं, कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब होता है ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 4. ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है ना, वो हमेशा ग्रेटर के लिए है. बेसिकली रूल क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन कोई नंबर होता है ना, कहते हैं r होता है अगर, तो आंसर हो जाता है q टू द पावर ऑफ r. ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, सिर्फ ग्रेटर का फॉर्मूला है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का फॉर्मूला नहीं है. तो x इज लेसर देन 5 का ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेटर देन 5. लेकिन ग्रेटर देन 5 का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब है ग्रेटर देन 4. क्योंकि 4 से ग्रेटर होगा तो 4 से ग्रेटर का मतलब 5 भी शामिल हो गया, और 5 से ग्रेटर वाले नंबर्स भी शामिल होगा. ठीक है, यानी कि अगर हम इसके लिए करेंगे, q की वैल्यू कितनी है हमारी? 0.8 है ना, तो 0.8 टू द पावर ऑफ 4 ये आंसर होगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो गई है तो. ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन e ऑफ x. सबसे पहले तो मैंने e ऑफ x कैलकुलेट किया. e ऑफ x क्या था? 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो e ऑफ x आ गया मेरा 5. यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं x इज लेसर देन 5. तो x लेसर देन 5 का मसला ये है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में लेसर निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेटर निकालने का फार्मूला है. तो लेसर देन 5 का मतलब है कि इसका जो है, कहते हैं, अच्छा ये 1 माइनस भी होगा. अगर मुझे लेसर देन 5 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. ये मैं कर सकता हूँ ना. तो देखो, लेसर निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन ग्रेटर अगर मैं इसका ऑपोजिट करूँ तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा. लेसर देन 5 का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. अच्छा, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. अच्छा, अब रूल ये है
कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी निकालने का कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ ग्रेटर निकालने का फार्मूला है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है ना, इसका मतलब है कि खाली ग्रेटर लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो मैं एक काम ये बोलूंगा कि x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट 5 ही आती है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेसिमल में वैल्यूज नहीं आती इसकी, ठीक है ना, x की वैल्यूज जो डेसिमल में नहीं आती, होल नंबर्स में आती है। तो अगर ग्रेटर देन 4 कर लेंगे तो उसका मतलब है 5 भी शामिल हो गया और 5 से बड़े नंबर भी शामिल हो गए, ठीक है। जब हम ऑपोजिट पे जाते हैं किसी चीज़ के तो 1 में से माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1 माइनस 0.8 टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 0.8 टू द पावर ऑफ 4, 0.5904, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इफ x is a geometric random variable and e of x is equals to 3, अब इन्होंने e of x बता दिया हमें 3 है। अच्छा, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 1, x is equals to 1। अच्छा भाई, x is equals to 1 निकालना है हमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो है बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा q टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। अच्छा, e ऑफ x आपको 3 दिया हुआ है, e ऑफ x क्या होता है, e ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p, तो 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p हो गया, यानी कि p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। p को वहां भेज दिया, 3 को नीचे ले आए हम, सही है। तो ये हो जाएगा q टू द पावर ऑफ 0, तो करने की जरूरत ही नहीं है। p की वैल्यू अगर मेरे पास 1 अपॉन 3 है तो q की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन 3, ठीक है ना। 1 माइनस 1 अपॉन 3 करेंगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अच्छा भाई, तो अब ये हो जाएगा आपका आंसर 2 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय p, 1 अपॉन 3 ही इसका आंसर है। अच्छा भाई, पार्ट बी में क्या बोला हुआ है, पार्ट बी में देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, वेरी इजी। ग्रेटर देन किसी भी चीज़ की पावर ग्रेटर निकालने का तरीका क्या होता है ज्योमेट्रिक में, q टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। q है हमारा 2 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 3, 8 अपॉन 27 हो जाएगा आंसर। If x is a geometric random variable and e of x is equals to 2, determine x is equals to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 2 निकालना है हमें। क्या करेंगे, q की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। अच्छा, अब e ऑफ x जो है आपको 2 दिया हुआ है, e ऑफ x is equals to 2 है, दिस मीन्स 1 अपॉन p is equals to 2, p is equals to 1 अपॉन 2, q is equals to भी 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा, ठीक है। q टू द पावर ऑफ 1, 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, 1 upon 4 is the answer। अच्छा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than or equals to 4, ठीक है, x is greater than or equals to 4। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो q टू द पावर ऑफ, देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 का मतलब है कि खाली ग्रेटर देन लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो q टू द पावर ऑफ 3, q की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 2 ही है, उसकी पावर 3 हो जाएगी, 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 3, 1 अपॉन 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। If x is a geometric random variable and e of x is equals to 5, determine probability of x is equals to 4, probability of x is equals to 4, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, e of x is equals to 5 है, e of x is equals to 5, 1 upon p is equals to 5,
P is equals to 1/5. अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा आपका Q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय P। Q क्या होगा 4/5 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय P। 0.1024। ठीक है, अब ये एक नई चीज है, x is between 2 and 5, probability of x is lesser than 5 and greater than 2। ठीक है, अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 2 और 5 के बीच में x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। वो दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, 3 या फिर 4, दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 से लेकर 5 के बीच में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यूज निकाल कर हम प्लस कर लेते हैं। अगर हम x इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो क्या होगा, q की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p, और x इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 स्क्वायर इंटू 1/5 और 4/5 क्यूब इंटू 1/5, दोनों को प्लस कर लेंगे। 0.2304, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Carmen wants to take a taxi. Where she is 5% of the vehicles are taxis। ठीक है, टैक्सी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 5%, मीन 0.05। x is the number of vehicles that she sees up to and including the term when she sees a taxi। ठीक है, on average how many vehicles will she see up to and including the term where she sees a taxi। On average how many vehicles will she see up to and including when she sees a taxi। एवरेज निकालना है, मीन्स हमें ई ऑफ एक्स निकालना है ना, एक्सपेक्टेड नंबर। तो ई ऑफ एक्स क्या होगा, 1/0.05, इसका मतलब है कि 20 इज द आंसर। ठीक है, देन पार्ट बी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल सी अ टैक्सी इन द फर्स्ट 5 व्हीकल्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल सी अ टैक्सी इन द फर्स्ट 5 व्हीकल्स। तो क्या होगा, फर्स्ट 5 व्हीकल्स मतलब x इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5 की बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें रूल ये है, लेसर देन और इक्वल्स टू 5 का ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन 5, तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 कर लेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 के लिए क्या होगा, क्यू टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय पी, सॉरी, क्यू टू द पावर ऑफ 5 बस। तो q की वैल्यू, p की वैल्यू 0.05 है, तो q होगा 0.95। 1 माइनस 0.95 टू द पावर ऑफ 5, 0.95 टू द पावर ऑफ 5, 0.774। C part, calculate the probability that she is still waiting to see a taxi after she has seen 30 vehicles। प्रोबेबिलिटी निकालोगे 30 व्हीकल्स गुजरने के बाद भी शी इज स्टिल वेटिंग, मतलब x इज ग्रेटर देन 30, इसका मतलब है q टू द पावर ऑफ 30 हो जाएगा 0.95 टू द पावर ऑफ 30, 0.215। लास्ट पार्ट है, evaluate the mode, evaluate the mode। ठीक है, मोड क्या होता है, मोड इज ऑलवेज 1। ठीक है, ऊपर हमने जो है ना कहते हैं, जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ा था उसमें एक
और भी वो थी, क्या कहते हैं, थ्योरम था, लिखा हुआ था मोड इज ऑलवेज वन फॉर एनी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, द मोड इज ऑलवेज वन। वन, ठीक है। Mode of geometric distribution is always वन, ठीक है, तो इसलिए वन आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, in a game using a fair die, you have to throw a six to start. The number of throws needed to obtain the first six is n. State the distribution of n. तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी? ऑब्वियसली इट्स अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नीचे अलग से कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन। डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू 2। अच्छा भाई, अब एन इज इक्वल टू 2 हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मतलब एक्स की जगह एन आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, क्यू टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय पी। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी? क्यू की वैल्यू है फेयर डाइस है ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6। तो Q की पावर है 5 अपॉन वैल्यू 5/6 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5। n इज लेसर देन और इक्वल्स टू 5। तो अब आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, लेसर देन और इक्वल्स टू 5 का मतलब है 1 माइनस n इज ग्रेटर देन 5। 1 माइनस n इज ग्रेटर देन 5, उसके लिए हो जाएगा Q टू द पावर ऑफ 5। 1 माइनस 5/6 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, देन पार्ट डी, find the probability of n is greater than e of n। n is greater than e of n। तो अब इसके लिए क्या होगा, देखो क्या कहते हैं, e of n निकालो। e of n निकालेंगे पहले तो हम, 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसका मतलब है 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा भाई, n इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है कि, अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी है। दिस मीन्स n is greater than 5, तो q to the power of 5 आंसर हो जाएगा। 5/6 to the power of 5। 0.402। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।